राहुल ईश्वर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, हिंदू एक्टिविस्ट हैं। राहुल, हमने देखा है कि किस तरह से स्वतंत्रता के नाम पर, पहले पर्दे पर कुछ भी दिखाने के नाम पर किस तरह से देवी देवताओं के साथ मजाक किया जाता है, उनकी गलत तस्वीरों को पोस्ट किया जाता है, दिखाया जाता है। और अब लीना की बात की जा रही है। हालांकि मामला तो दर्ज हो गया है, लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे, इस पूरे मामले पर? सर, लिबर्टी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, क्रिएटिविटी से कर सेंसिटिविटी होना चाहिए। हम माता काली हो, हजरत आयशा हो, होली मदर मेरी हो, जो कोई भी स्पिरिचुअल आइकन्स, जो कोई भी फेथ के हो, हमारा हर्ष भारत संस्कृति के प्रकार हम उसे रेस्पेक्ट करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और आईपीसी भी यही कहता है। इसलिए हमारे आईपीसी में 153 और 295A है, क्योंकि जो लीना ने किया वो हेट मॉन्गरिंग किया है। लीना ने हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ हेट मॉन्गरिंग किया है। पिछले बार जब एम.एफ. हुसैन जी ने ये किया, हम केरला हाईकोर्ट में गए और केरला हाईकोर्ट से कहा कि हम उस पेंटर को रेस्पेक्ट करता है, मगर उसका थोड़ा बहुत पेंटिंग, वो हेट पेंटिंग्स है, वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। या वो सीता माता हो, रेप ऑफ इंडिया जैसे पेंटिंग हो, या फिर लीना का ये दुर्गा काली माँ के साथ बर्ताव हो। जो कोई भी रिलीजन है, फेथ है, उसको रेस्पेक्ट कर देना चाहिए। क्रिएटिविटी के साथ सेंसिटिविटी होना चाहिए, लिबर्टी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। अच्छा राहुल, आप इस मामले में आप क्या मांग करते हैं? क्योंकि इससे पहले भी आप ये आवाज उठाते आए हैं और इस चीज की दोबारा से पुनरावृत्ति हुई है, दोबारा से रिपीट किया गया और उसी तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है। तो आप लोगों की तरफ से अब क्या मांग की जा रही है? जरूर, हम 295A डेलिबरेट with intention to deliberately outrage the feeling of community, जो हम आईपीसी में कहते हैं, वो उसके तहत उसके साथ केस होना चाहिए। और कैनेडियन हाई कमीशन, इंडियन हाई कमीशन है जो कनाडा में, उसने कॉल किया है कि सभी प्रोवोकेटिव पोस्टर्स को हम हटा देना चाहिए। आप एक बात याद रखिए, जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक बुक लिखा था, सातानिक वर्सेस, इंडिया है सबसे पहला देश उसको बैन करने के लिए। सऊदी अरेबिया के पहले, पाकिस्तान के पहले, मलेशिया, इंडोनेशिया के पहले, 51 इस्लामिक नेशन से पहले इंडिया ने बैन किया, क्योंकि हमारा संस्कृति ये है। महात्मा गांधी या विवेकानंद स्वामी ने सभी ये हमें टीच किया कि सभी धर्मों को रेस्पेक्ट कर देना चाहिए। वो रेस्पेक्ट हम हिंदुओं को भी, हम भारतवासी को भी एक राइट है, इसीलिए केस होना चाहिए। जरूर डिप्लोमेटिक तरीके से हम एक प्रोटेस्ट। और राहुल, आपने बहुत अच्छी बात ये कही और ये पूरे देश को सुनना भी चाहिए कि हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम सभी का सम्मान करते हैं और कोई हमारे देवी देवताओं पर मजाक बना ले तब भी हम शांत रहते हैं, हम सिर्फ समझाते हैं, हम यहाँ पर हथियार नहीं उठाते हैं। शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ में मोहित भी जुड़े हुए हैं। मोहित ओम दिल्ली से। मोहित, यूपी में तो कार्रवाई की जा रही है, अब जरा ये बताएं कि दिल्ली में लीना की मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं? देखिए, लीना के खिलाफ दिल्ली में कई कंप्लेंट्स आई हैं। फिलहाल जो कंप्लेंट अभी दिल्ली पुलिस को मिली है उसमें इफ्सो की जो उनकी यूनिट है, साइबर यूनिट, जो स्पेशल सेल की यूनिट है, उसमें एक एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर 153A और 295A के तहत की गई है। इसके अलावा नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में भी एक कंप्लेंट दी गई है लीना के खिलाफ। अब लीना के खिलाफ लगातार मुश्किलें इसलिए बढ़ सकती हैं क्योंकि लीना के खिलाफ अब मामला दर्ज हो चुका है और एफआईआर जो है उसमें लिखा गया है कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के खिलाफ ये मामला दर्ज किया जा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं लीना के खिलाफ दिल्ली में ये मुश्किलें होंगी कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जिस तरह कंप्लेंट्स आ रही हैं, अब देखना है कि दिल्ली पुलिस सारी कंप्लेंट्स को क्लब करके एक ही एफआईआर करती है या अलग अलग एफआईआर करती हैं। तो अब जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है क्योंकि दिल्ली की इफ्सो यूनिट ने मामला दर्ज किया। ये वो यूनिट है जो साइबर के सारे मामले देखती है।